साथियों, सबसे पहले सारे भाइयान अजमेर कुंडू की राम राम। साथियों, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और कहीं भी देख लो, किसी टीवी चैनल पे देख लो, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। किसी घर में देख लो, जहाँ भी आप लोग बैठे होगे वहीं कोरोना की चर्चा चलती है। और कोरोना पे कई लोगों ने गीत, रागनी और कविताएं लिखी। मैं भी काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कोरोना पे कोई गीत, रागनी, कविता कुछ लिखूं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तक सही तथ्य की जानकारी ना हो तब तक लिखने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सच्चाई मिलने के बाद अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं तो उसका मज़ा अलग ही होता है। अभी तो कोरोना पे आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अमेरिका के है, चाइना ने कराया है यो काम, चाइना के अमेरिका ने कराया है। परंतु साथियों, 4-5 दिन पहले एक खबर आई थी आज तक पे ही। उसमें क्या था कि 2017 में अमेरिका के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई कोरोना जो वायरस है इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाए। परंतु देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने यह फैसला किया कि भाई नहीं, हम अपने देश में ये वैक्सीन तैयार नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक मामला है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे दिया कि आप इसकी वैक्सीन तैयार करो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 33 साल से जो वैज्ञानिक यूनियन या जो वैज्ञानिकों की उनकी जो भी वैज्ञानिकों का संगठन है उसके डायरेक्टर हैं 33 साल से, नाम तो मुझे ध्यान नहीं उनका, टीवी पे उनका इंटरव्यू आया था। उन्होंने उनकी कही हुई है ये बात कि 2017 में बात चली तो ये कहा कि भाई चाइना को दे दो। 2018 से चाइना ने उस पर शोध शुरू कर दिया और अमेरिका ने उसको पैसा देना शुरू कर दिया कि आप पैसा कितना ही लो परंतु इसकी वैक्सीन तैयार करो। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो अमेरिका, आज आप लोग मेरे को कुछ काम देते हैं और वो काम बड़ा खतरनाक है, आप खुद तो कर नहीं रहे उस काम को और मेरे को दे देते हो, भाई अजमेर कुंडू कर देगा, मरेगा सड़क पे मर लेगा। मतलब उसको खुद को मौत के मुंह में धकेल कर पैसे के बलबूते पे कि भाई मेरा देश सुरक्षित रह जा, चाहे नाम से कुछ भी हो जाओ। और हुआ भी ऐसा ही साथियों। गलती से वो जो फ्रिज था वो फट गया और वो फटने के बाद ये वायरस लीक हो गया और इस वायरस का सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगतभोगी है तो वो चाइना ही है। शुरुआत में सबसे पहले चाइना में ही उसका अटैक हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं चाइना की एक गलती रही है कि उसने इसको छिपाया इसलिए कि भाई ये मेरे से गलती होगी, हो सकता है मैं इसको यहीं कंट्रोल कर लूँ, तो कंट्रोल करने के बाद ये बात दब जाएगी। क्योंकि चलो कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये अब पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में फैलने के बाद कुछ दिन बाद जब ये पता चला पूरी दुनिया को कि अब चाइना में पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो चुका है, तो किसी भी देश ने कोई जिक्र नहीं किया, ना चाइना से कोई बात की। सबको यूँ लगने लगा कि भाई चाइना के पास इसकी वैक्सीन है, परंतु बता नहीं रहा। अमेरिका को भी ये लगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति को खुद फ़ोन किया कि इस जंग को हम और आप दोनों मिलकर लड़ेंगे। उसके दिमाग में न्यू थी अब चाइना दो रही हो इसकी वैक्सीन है और इसका कालजे जीव ला के न और इसकी वैक्सीन पूछ ले, थारा भला हो जाएगा। परंतु 2-4-5 दिन के बाद ही एक नई खबर आती है चाइना से कि ये दोबारा से कोरोना आना शुरू हो गया चाइना में और लगभग 1500 केस फिर पॉजिटिव हो गए सर। तुरंत ट्रंप बदल गया एकदम।
तुरंत फिर वही बयान देने लगा कि चाइना ने पूरी दुनिया को इस वायरस से संक्रमित किया है और चाइना को टारगेट बना लिया। मतलब देखो, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कितना स्वार्थी है अमेरिका, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ, किम जोंग से हाथ मिला लिया, उससे बात की कि भाई आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे हम। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना जितना स्वार्थी देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है। चाइना किसी का नहीं है। चाइना का जहाँ से स्वार्थ पूरा होता हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्वार्थ हो उनका, वो उससे ही प्रेम करता, उसके अलावा वो किसी से प्रेम नहीं करता। सॉरी, ये अमेरिका इतना स्वार्थप्रस्त देश है कि उसका जहाँ से भी स्वार्थ पूरा होता हो। और दूसरा ये कि अमेरिका ने हमेशा ये सोचा है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, मैं सबसे ताकतवर हूं और पूरी दुनिया पे मेरा राज कायम होना चाहिए। कुछ देशों को उसने बंदूक की नोक में अपने अधीन कर लिया। जो बंदूक की नोक से नहीं हो सकते, उनको आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया। उनको लोन इतना दे दिया कि भाई उसके दूसरी तरह से गुलाम हो गए। तीसरी बात, हमेशा चाइना की एक स्ट्रेटेजी रही है कि पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे के प्रति लड़वाना, ताकि उनमें से एक देश अमेरिका से हथियार एक तो खरीदेगा, कोई सा खरीदियो। आप सबको पता है कि हमारे खिलाफ हमेशा से अमेरिका इसकी पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है। परंतु जैसी मेंटेलिटी अमेरिका की है, अमेरिका की मेंटेलिटी मैंने बताया कि पूरी दुनिया पे राज करने की है, ऐसी ही मेंटेलिटी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। इनकी भी मेंटेलिटी ये है कि पूरे भारत में भाई भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। और एक पुरानी कहावत है साथियों कि ढेड न ढेड गंगा जी बटोले। ये जो कहावत है ये किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखती। कदे कोई भाई इस बात ने जाति से जोड़े, ये जाति से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये बात है, इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है कि अपने जिसे विचारा के आदमी गंगा जी पर देखो कितनी भीड़ हो, उड़े टोलेगा। अगर एक सुल्फा पीणिया है और आप उसने कितने छोड़ दो, 2 घंटा में उड़े दुनिया के कोई से कोने में 2 घंटे उन्हें फ्री छोड़ दो, 2 घंटा में टोलेगा वो अक्सुल्फा की तबक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, और इसीलिए विचार दोनों के मिल गए, मोदी जी के और ट्रंप के। ना तो आज तक पहले हमारी दोस्ती कद हुई थी अमेरिका के साथ, बताओ। हमारी इतनी गाढ़ी दोस्ती दिखाई इन दोनों ने आज तक पहले की तो हुई थी। परंतु अमेरिका का तो सीधा एक स्वार्थ है, सीधा बात है। ट्रंप को तो 50,000 भारतीयों के वोट चाहिए थे, इमाराड़न के चाहिए था। पता आपको क्या चाहिए था? मारे वाले न रुपये चाहिए थे अमेरिका ते, इसने रुपये चाहिए थे, रुपये उन 2 रुपये तेरे से। और पीछे जब रखा एक प्रोग्राम, पहले मोदी जी को बुलाया तो हाउ डू मोदी, ये प्रोग्राम रखा। हाउ डू मोदी, मोदी भी नहीं मोदी। अरे कसम, मोदी भी क्यों कहे, मोडाई कह ले कम से कम, जुनी भी क्यों बदलो हो। वो मेरा एक बात याद आएगी, एक दाता का डॉक्टर था, डॉक्टर सूरी। तो उड़े दाता के मरीज जा रहे, कई बार लाइन लाग रही। अपने गांव का भी एक ताऊ जा रहा, उसने भी जाके नंबर लिखा दिया। बैठा रहा जो भी आओ वो बोला भाई वो डॉक्टर सूरी बैठे हैं क्या? बोले हाँ जी बैठे हैं, जो पर्ची बनानी आता वो कह दे। तो भाई बात यह है, दिखा के आई गए जाई गए, अपना
ताऊ का नंबर आया हरियाणा आड़े का जो ठेठ था गाँव आड़ा गया भीतर देखे इसका तो बड़ी बड़ी डाढ़ी मूछ है वो जानदा ही नहीं बोला सूर साहब राम राम बन्यू कन दियर बट डॉक्टर का था तेल कैसे छींटे लाके क्या बदतमीजी कर रखी है वो न्यू बोलिया ये सब पाड़ना हो रहा बोलिया मन्ना तो सूर साहब कही होगी वो बाहर बैठे हो तेरे फूफे तो ना सूरी लागे दे कहने तो भाई कम तक ताऊ बोलिया तो ना जुन्नी उस जुन्नी में तो रख दिया होगा तो ये हाउ डू मोडी अरे कम तक कम मोडाई कह लो ये नहीं जुन्नी में तो रख दो जुनिया बदल दी मेरे बेटा ना अमरीका वाला ने इसकी पर वह भी मंजूर कर लिया अगले ने कोई ना भाई मोडी कह लो मोडी से ही। और अगली बात साथियों एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम क्या मेरे ख्याल 5% लोगों को ही पता होगा इस बात का जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। आतंकवाद की जो शुरुआत लार्ज स्केल पे जो आतंकवाद की शुरुआत हुई वो अमेरिका ने की थी। उससे पहले छुटमुट आतंकी संगठन थे, छुटमुट घटनाएं होती थी। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों की सरकार थी तो 1.5 लाख मुजाहिदीन भर्ती किए थे जो तालिबान बनाया। और उस टाइम पे दाऊद इब्राहिम उस सेना का एक आम सैनिक होता था। और हमारे ऊपर इतने आतंकवादी हमले हुए, इतने आतंकवादी हमले हुए कि हमले होते रहे, हमको काटते रहे, अमेरिका से यूएनओ में जाके, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आतंकवाद भी कोई चीज़ है, दिखावे के तौर पे बयान दे देते, नहीं आतंकवाद नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लिए खतरनाक है, फलाने देखड़े। परंतु जिस दिन पेंटागन पे हमला हुआ अमेरिका के अंदर, जिस दिन अमेरिका की छाती में टक्कर मारी ना आतंकवाद ने, उस दिन अमेरिका ने माना कि आतंकवाद है दुनिया में। और उस दिन के बाद साथियों सारी दुनिया को पता है कि उसके ठिकाने को कितने मतलब शानदार तरीके से तहस नहस कर दिया अमेरिका ने। तो साथियों इससे ये मतलब ये आतंकवाद की जो शुरुआत है वो भी अमेरिका ने की थी। अच्छा, आज मैं आज तक देख रहा था तो आज तक पे मेरे ख्याल से 16 स्टेटों के जो मुख्यमंत्री हैं आधा घंटा सबको दिया गया। तो सब मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। उनमें से 3 मुख्यमंत्री मैंने जहाँ तक सुना, उसका एक आधे दिन और कहा हो, यूपी के सीएम और अपना शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वाले, अपने खट्टर साहब, इन तीनों ने तो स्पष्ट रूप से कोरोना के लिए तबलीग की जमात वालों को पूर्ण रूप से एक तरह से जिम्मेवार ठहराया। उसके बाद लास्ट में आया केजरीवाल जी का नंबर। केजरीवाल जी ने बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात रखी। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी से पूछा गया क्या तबलीगी जमात का क्या रोल है इसमें, तो उन्होंने कहा कि ये एक अचानक हुई कोई दुर्घटना कह सकते हैं हम इसको। तबलीगी जमात को जो लोग हमारे विदेशों में थे हमने उनको बुलाया, हमारी सरकार ने, उनमें से भी करीब कितने डाटा तो बताया था शायद कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव थे। अब ये कहें कि भाई उनने कोरोना फैलाया है तो ये कोई बात थोड़ी है। या अमेरिका में 10 लाख से ऊपर जालिए, वहाँ क्या तबलीगी जमात के लोग थे? हाँ, तबलीगी जमात वालों ने, कोरोना मरीजों ने हॉस्पिटल्स में जो व्यवहार किया है वो दरिंदगी है, वो इंसानियत के खिलाफ है और उनको कठोर से कठोर सजा, चाहे उन्हें फांसी तोड़ दो। हम इस बात से बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि उनके साथ कितनी यातनाएं दो उनको, जिन्होंने हमारी पुलिस और डॉक्टरों पे जो उनको बचाने के लिए गए थे, जो उनका टेस्ट करने, उन पे जो अटैक किया है, उनने चाहे सारा गांव ने फांसी तोड़ दो। परंतु
कुछ तबलीगी जमात के लोगों की आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाना बहुत ही गलत बात है। और हमारे जो ये केजरीवाल जी थे, इन्होंने एक और बात बहुत बढ़िया की कि जो लॉकडाउन था वो ठीक समय पे किया गया। वो ठीक समय पे इसलिए किया गया कि भाई उसमें हमें टाइम मिल गया। देखो, कोई चीज़ एकदम अटैक कर देती है, दुश्मन ने अटैक कर दिया और हमारे पास हथियार है नहीं, तो हम कैसे लड़ेंगे। अगर उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं किया जाता, उस टाइम तो लॉकडाउन ही इसका एक इलाज था। अब जो लॉकडाउन 30, 40, 45 दिन रहेगा, इन बिटवीन हमारे देश की सरकारों ने अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट थे इस मामले में कि हमने पूरा इंतजाम, एक जितनी हमें आशंका है कि इतने केस हो सकते हैं, उससे 1 लाख ज़्यादा हमने तैयार कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेंटिलेटर हैं वो खरीद लिए हैं, पीपी किट खरीद ली हैं, मास्क है, सैनिटाइजर, मतलब हमने अपने अब इंतज़ाम कर लिए। अब कोरोना से लड़ने में हम सक्षम हैं। और साथियों, लड़ना भी पड़ेगा। लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है इसका। लॉकडाउन जब तक रहेगा, वो पप्पू वाली बात है, पॉज बटन की तरह, ये तो खोलना ही पड़ेगा। और खुलते ही ये भी निश्चित है कि मामले बढ़ेंगे, परंतु बढ़ेंगे तो अब उसका हमारे पास समाधान है, अब उसका हमारे पास इलाज है, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं। परंतु केजरीवाल जी ने एक और बात कही कि 70 साल हो गए हमें, 70 साल में चाहे कोई भी सरकार रही हो, इसमें किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा, किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमारे देश की सारी सरकारें इस चीज़ की दोषी हैं कि हम इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके इस देश को। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया मेडिकल में होते थे, तो वो कभी कभी वर्कशॉप हमारी लगती थी, तो डॉक्टर साहब यूँ कहते थे कि अगर भाई 400 बेड की आज ज़रूरत है पीजीआई रोहतक में, तो हम आज डिमांड लिख के भेज देते हैं कि जी 400 बेड चाहिए। अब वो 400 बेड की सैंक्शन 3 साल में मिलती, इतना 1000 बेड की जरूरत पड़ लेती, 600 फिर भी कम पड़ जाते। तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, इनकी तरफ हमारी सरकारों ने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा, और पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। ये फ्लड आए पाछे बांधे जाओ भाई, क्या फायदा है। बांध तो पहले बांध ले, ताकि भाई भविष्य में कदे फ्लड आ जा तो हमारी सुरक्षा हो जा। तो इसलिए साथियों, हमें अपना भाईचारा नहीं तोड़ना, हम सब मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और सब मुस्लिम एक जैसे नहीं हैं, सब हिंदू एक जैसे नहीं हैं। कट्टरवादी जो लोग हैं वो हिंदुओं में भी हैं, कट्टरवादी मुस्लिमों में भी हैं, दोनों तरफ से है कट्टरवादिता। और किसी भी संप्रदाय में कट्टरवादी होना अच्छी बात नहीं है, हमारे समाज के लिए वो नुकसान है। राजस्थान की एक घटना, राजेंद्र नाम का व्यक्ति गुजरात से था, वो अपनी मौसी के यहाँ रहता था, पुराने कपड़े खरीद के बेचा करता, ये उसका काम था। वो कोरोना से मर गया, पीछे आपने टीवी में देखा होगा। उसकी मौसी और उसके मौसी के परिवार के लोग, कोई उसके नज़दीक नहीं आया, पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था, कोई हिंदू नज़दीक नहीं आया। वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने जितने भी उसके दाह संस्कार पे थे, जितने अर्थी भी वही उठा रहे थे, और राम नाम सत बोलते हुए पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने जा करके उसका दाह संस्कार किया। तो हम कैसे मान लें कि सारे मुस्लिम खराब हैं? नहीं साथियों, अंत में एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इसी से जुड़ा हुआ है। फिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को।
हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मक्का ही इमाम है। दोनों लड़ते लड़ते खत्म हुए, दोनों ने एक दूजे ऊपर जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका ये मकसद है, किसकी चाल है ये तुम जान लो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया, धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा, वोट मिला और नेता जीता, शोषण का आधार मिला। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार हैं। इनसे बचो और बच के रहो, और लड़कर इनसे जीत लो। हक है तुम्हारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो। अगर हो तुम शैतानों से तंग, खत्म करो शैतान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय हिंद।